हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द स्टैक। मीन्स व्हाट इज स्टैक। स्टैक क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, स्टैक में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं, स्टैक कहाँ पर होता है, स्टैक कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो आज हम माइक्रो प्रोसेसर में जो स्टैक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसकी बात कर रहे हैं कि स्टैक क्या होता है। तो जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज स्टैक, एक्सप्लेन द स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड। मीन्स स्टैक क्या होता है, स्टैक से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको एक्सप्लेन करना है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टैक से रिलेटेड होती हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 में, और हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज। मीन्स ये इंस्ट्रक्शन जो है कैसे यूज की जाती हैं। तो हमने यहाँ पर हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज, तो ये यूज यहाँ पर लिखा है हमने। इंस्ट्रक्शन स्टैक क्या होता है हमने यहाँ पर समझाया है। स्टैक से रिलेटेड कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 5 इंस्ट्रक्शंस खास तौर से होती हैं। 1 2 3 4 ए है और 5 नंबर पर ए इंस्ट्रक्शन है। 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर हम समझाएंगे, और ये इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज की जाती हैं। यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर जब समझाएंगे हम तब जो इनकम्प्लीट है तो इसको हम वहीं पर कंप्लीट करते चले जाएंगे। क्लियर है, जो गिवन वैल्यू है जितनी है उतना हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि स्टैक क्या होता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक मेमोरी का एक पोर्शन होता है। कौन सी मेमोरी का और कहाँ पर होता है। मेमोरी जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होती है उसके 2 भागों में बटी होती है। कौन सी, एक होती है EPROM मतलब रीड ओनली मेमोरी, दूसरी होती है SRAM मतलब रीड राइट मेमोरी। तो EPROM में तो प्रोग्राम होते हैं और SRAM जो होती है रीड राइट मेमोरी होती है, उसी में हम स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं। स्टैक क्या होता है, क्या समझे आपके, स्टैक मेमोरी का ही कुछ पोर्शन होता है। लगभग कितनी मेमोरी का पोर्शन होता है, 15-20 मेमोरी लोकेशंस का कुछ पोर्शन जो होता है जो है वहाँ पर हम स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं और वही मेमोरी के हिस्से को ही हम स्टैक बोलते हैं। क्लियर है, स्टैक मेमोरी का पोर्शन होता है, लेकिन उस मेमोरी का एड्रेस कौन रखता है। उस मेमोरी का एड्रेस एक स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है 16 बिट का, इसलिए वो ASP जो बनाया गया वो 16 बिट का इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्टैक रिलेटेड मेमोरी का एड्रेस जब रखना वो ASP में रहेगा। तो हमने वही लिखा है कि स्टैक इज ए ग्रुप ऑफ सम मेमोरी लोकेशंस। कहाँ पर, रीड राइट मेमोरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। तो उसकी बात ना करें, रीड राइट मेमोरी का ही कुछ पोर्शन होता है। कितनी मेमोरी लोकेशंस होती हैं स्टैक में, लगभग 20 मेमोरी लोकेशंस के होती हैं, वहाँ स्टैक के लिए यूज किया जाता है। इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, स्टैक इज स्पेसिफाइड द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो है अपनी मर्जी से स्पेसिफाई करता है। कहाँ पर, जब मेन प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है, मेन प्रोग्राम में तो प्रोग्रामर कहाँ पर स्टैक रिलेटेड मेमोरी का हिस्सा लेना वो अपनी मर्जी से लेता है। क्लियर है, कौन सी मेमोरी में, रीड राइट मेमोरी में। लेकिन उसको कैसे लेता है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है, उसी से इनिशियलाइज करता है। मतलब स्टैक कहाँ बनाना है, अब कहाँ बनाना है, EPROM में तो हम जा नहीं सकते हैं, रीड राइट मेमोरी में, लेकिन हमने कहीं पर प्रोग्राम लिखा होगा उस हिस्से को छोड़ना होगा। तो जहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे मेन प्रोग्राम जो अपना लिख रहे हैं प्रोग्राम, उससे थोड़ी दूर और रीड राइट मेमोरी में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है स्टैक रिलेटेड मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी। टेम्परेरी डेटा जो टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए डेटा स्टोर किया जाता है, वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में। कब, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है और 8085 माइक्रो प्रोसेसर जितने रजिस्टर की जरूरत होती है उतने रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं लगे होते, कुछ लिमिटेड रजिस्टर्स लगाए गए हैं। और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो वो जो है जहां मेमोरी में स्टोर करते हैं उसी मेमोरी लोकेशन को हम बोलते हैं स्टैक।
उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसके पास होता है, एक एसपी रजिस्टर होता है, या एसपी और पीसी सुना होगा। तो स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है, वो 16 बिट का होता है, उसका काम यही होता है मेमोरी को एड्रेस को रखना। लेकिन वो एसपी जो होता है मेमोरी के एड्रेस की, कौन से मेमोरी के एड्रेस को रखता है, स्टैक रिलेटेड मेमोरी का जो टॉप का एड्रेस होता है वही एड्रेस रखता है, स्टैक टॉप एड्रेस। क्लियर है, कौन सा एड्रेस रखता है, वो हमेशा स्टैक टॉप एड्रेस रखता है। स्टैक टॉप एड्रेस कहाँ होता है, स्टैक टॉप एड्रेस हमेशा एसपी में स्टोर होता है। और स्टैक पॉइंटर किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता है, स्टैक पॉइंटर लास्ट इन LIF, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता है। मतलब जो स्टैक रिलेटेड मेमोरी में जो लास्ट में आएगा डेटा, जो सबसे बाद में रखा जाएगा, वहीं से सबसे पहले, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले निकलेगा। लास्ट इन जो बाद में आया है मेमोरी में वही सबसे पहले निकलेगा। मान लीजिए ये है, यहाँ पर एक ग्रीन मार्कर है, ए मेमोरी में चला गया, इसके बाद जो है ब्लू मार्कर ए मेमोरी में चला गया, रेड मार्कर मेमोरी में चला गया, और जो है ब्लैक मार्कर मेमोरी में चला गया। मान लीजिए 4 मार्कर हैं, चारों चले गए। अभी एसपी के पास कौन सा एड्रेस होगा, स्टैक टॉप का एड्रेस, सबसे लास्ट का एड्रेस ये है, तो यही एड्रेस उसके पास होगा। तो सबसे पहले कौन सा, सबसे लास्ट में यही आया था, वो यही क्या करेगा, यही सबसे पहले निकल सकता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, स्टैक रिलेटेड मेमोरी, ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसके बाद ये निकल गया। अब कौन सा हो, जो इनमें तीनों में से जो सबसे लास्ट में आया है, इन तीनों में से सबसे बाद में आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रिंसिपल पर। और स्टैक पॉइंटर में एक का इंक्रीमेंट एक का डिक्रीमेंट चलता रहता है यहाँ पर। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू क्या, स्टैक। व्हाट इज स्टैक, स्टैक यही निकला कि मेमोरी का ही कुछ हिस्सा होता है, लगभग 20 मेमोरी लोकेशन का, उसको इनिशियलाइज करना होता है। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कहाँ पर बनाना है, तो जहाँ पर हमें चाहें वहाँ पर हम मेमोरी के एड्रेस में स्टैक रिलेटेड हिस्सा मेमोरी का ले सकते। कौन सी मेमोरी का, निश्चित ध्यान रखना है, रीड राइट मेमोरी का। 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रीड राइट मेमोरी, दूसरा क्या है, यहाँ पर स्टैक टॉप का एड्रेस रखता है, किस में रखता है, चौथा पॉइंट है एसपी, तीसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है कौन सा, स्टैक। क्लियर है। इसके बाद उसने कहा था यहाँ पर व्हाट इज स्टैक, हो गया मेमोरी का ही कुछ हिस्सा निकला, और मेमोरी के हिस्से के टॉप के एड्रेस को रखने के लिए स्टैक पॉइंटर यूज किया जाता है। ये एक्सप्लेन स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, वो कह रहा है स्टैक से रिलेटेड माइक्रोप्रोसेसर 8085 में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में स्टैक से रिलेटेड खास तौर से 5 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट बता रहे हैं हम, 5 इंस्ट्रक्शन, तो उसी में बहुत सारी बन जाएंगी। तो 5 इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट होते हैं, कौन कौन सा, यहाँ पर हमने सबको लिखा है। यहाँ पर हेडिंग डाली है हमने, कौन सी हेडिंग डाली है, स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। कौन सी हेडिंग है, यहाँ पर उसने कहा था स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को समझाइए। तो हमने यहाँ पर जो है स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पर समझाएंगे। स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती हैं, 5 इंस्ट्रक्शन होती हैं। LXI SP 16 बिट, पुश RP, RP का मतलब है रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर होते थे, B और C मिल जाए तो B रजिस्टर पेयर, और D और E मिल जाए तो D रजिस्टर पेयर, H और L मिल जाए तो H रजिस्टर पेयर, और आर्गुमेंट और फ्लैग मिल जाए तो उसको भी रजिस्टर पेयर बोलते हैं। आर्गुमेंट और फ्लैग मिल जाए तो उसको भी रजिस्टर पेयर बोलते हैं। क्लियर है। तो RP का मतलब है, जैसे यहाँ पर हम थोड़ी सा समझाएं, यहाँ पर रजिस्टर पेयर माइक्रोप्रोसेसर में कैसे हुआ करते थे, ऐसे 4 ब्लॉक में बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था आर्गुमेंट और यहाँ पर फ्लैग, B C D E H L, ठीक है ना। तो अगर B और C, A और F मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, PSW प्रोग्राम स्टेटस बार। अगर B मिल जाए तो B रजिस्टर पेयर, RP का मतलब रजिस्टर पेयर, इसको क्या बोलेंगे, D रजिस्टर पेयर, इसको क्या बोलेंगे, H रजिस्टर पेयर। तो RP जो यहाँ पर लिखा मिलेगा हमारे नोट्स में, वो रजिस्टर पेयर के लिए शॉर्ट फॉर्म किया गया है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन LXI SP 16 बिट एड्रेस यहाँ लिखा, इसका मतलब क्या है समझना है, पुश पॉप XTHL, और इसके बाद लास्ट होगी यहाँ पर SPHL, और यहाँ पर है XTHL। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर जो हम समझाने वाले हैं, फर्स्ट LXI SP।
LXISP। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस लगाई गई है। ये इंस्ट्रक्शंस जो है होती तो बड़ी LXISP BDHSP होती है, BDHSP, लेकिन हमने SP से रिलेटेड ही लगानी है। स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन LXI जो होती है सिर्फ SP से, स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड, क्योंकि स्टैक से रिलेटेड टॉपिक, स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लीजिए थोड़ी, कि स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है, यहाँ लिखा है LXI लोड इमीडिएटली रजिस्टर पेयर, किसमें, SP स्टैक पॉइंटर रजिस्टर 16 बिट का, उसमें 16 बिट का डेटा पहुंच जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, 16 बिट एड्रेस। अब जो मेमोरी में जो जा रहा है SP में सिर्फ एक ही चीज रहती है, एड्रेस रहता है, डेटा कभी नहीं रहता है। SP में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रहता है, डेटा कभी नहीं रहता, इसलिए हमने लिखा 16 बिट एड्रेस। क्लियर है। यदि इसका सही से एग्जाम्पल लेना है, जैसे हम कह दें कि हम लिख दें, एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल, इसी इंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं LXI कितना, SP कॉमा कितना 2099H लिख दूं मैं। इसका मतलब क्या होगा, कहाँ क्या चला जाएगा, स्टैक पॉइंटर में 2099 चला जाएगा। अब स्टैक पॉइंटर क्या होता है, SP होता है। ASP कितने बिट का रजिस्टर होता है, ASP होता है 16 बिट का रजिस्टर। तो ASP में कितना आ जाएगा, ASP यहीं लिख लो, 16 बिट का रजिस्टर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ASP में 2099H आ जाएगा। और जो ASP में जो भी एड्रेस होगा, उसी मेमोरी एड्रेस पर स्टैक स्टार्ट हो जाएगा। स्टैक मेमोरी का हिस्सा है, लेकिन इनिशियलाइज कौन करता है, इसको कौन इनिशियलाइज करता है, प्रोग्रामर इनिशियलाइज करता है। क्लियर है, जहां चाहे वहां बना लेगा। तो इसी इंस्ट्रक्शन से इनिशियलाइज होता है LXISP 2099H ये इंस्ट्रक्शन। और इसको हमने यहां पर समझाया है कि ASP में इस इंस्ट्रक्शन से 2099H जो यहां लिख देंगे वही ASP में चला जाएगा। यदि मैं यहां पर लिख दूं ASP में 2094H या 8094H, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8094H। जो भी यहाँ लिख देंगे 16 बिट का है, ध्यान रखिए, हेक्साडेसिमल में होता है, H लिखा है हेक्साडेसिमल में होता है, साइलेंट रहेगा, कई जगह नंबर में H नहीं लिखा है, सब हेक्साडेसिमल में है माइक्रोप्रोसेसर में। तो 16 बिट का एड्रेस SP में पहुंच जाएगा, इनिशियलाइज होगा। मतलब जो 16 बिट का एड्रेस जो SP में होगा, वही मेमोरी, वही स्टैक टॉप का एड्रेस है, और वो SP में रहता है। वहीं पर मेमोरी, स्टैक रिलेटेड मेमोरी काम करेगी। इसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी है, पुश इंस्ट्रक्शन को समझिए। पुश कितनी, पुश RP का मतलब क्या है, एक होता है पुश, ध्यान समझिएगा, एक होता है पॉप, पुश और पॉप। अभी इसको समझाएंगे, हम दोनों को एक साथ समझाएंगे। जब इसको समझाएंगे तो तुरंत बाद इसको समझाएंगे। पुश RP का मतलब रजिस्टर पेयर। ये कितने तरह से बन सकती है पुश RP। पुश RP की जगह क्या क्या लिख सकते हैं आप, RP की जगह कितने अभी बताए थे, B और C मिल जाए, B रजिस्टर पेयर, D मिल जाए तो D रजिस्टर पेयर, HL मिल जाए, H रजिस्टर पेयर, और चौथा है PSW। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है पुश B लिख सकते हैं, पुश D, पुश H, पुश PSW का मतलब एक्यूमुलेटर और फ्लैग। पुश का अर्थ निकाल लीजिए, आपके पुश का मतलब होता है धक्का देना। जैसे कहीं मॉल में जाते हैं तो वहां पर गेट पर लिखा रहता है पुश और पुल लिखा रहता है, पुश और पॉप वही है। अगर जो है पुश लिखा है, पुश का मतलब धक्का देना और पॉप का मतलब खींचना। पुश का मतलब धक्का देना और पॉप का मतलब खींचना। तो यहाँ पर क्या है, आपका माइक्रोप्रोसेसर के पास ही पावर है। माइक्रोप्रोसेसर पुश कर सकता है और पॉप कर सकता है। माइक्रोप्रोसेसर यदि आपका माइक्रोप्रोसेसर के अंदर डेटा है और यदि स्टैक रिलेटेड मेमोरी में रखने जा रहा है तो क्या काम कर रहा है, पुश कर रहा है। यदि मेमोरी में डेटा स्टोर है और वो स्टैक रिलेटेड मेमोरी वहां से डेटा ले रहा है, कौन सी मेमोरी, पूरी मेमोरी में नहीं, सिर्फ स्टैक रिलेटेड मेमोरी में। यदि मेमोरी में डेटा स्टोर है और मेमोरी से डेटा लेके कौन सी मेमोरी से, स्टैक रिलेटेड मेमोरी से डेटा ला रहा है, तो उस टाइम कहेंगे पॉप हो रहा है ऑपरेशन। पुश का मतलब माइक्रोप्रोसेसर से मेमोरी में जा रहा है, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में, और पॉप का मतलब स्टैक रिलेटेड मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आ रहा है डेटा।
वो किसी भी रजिस्टर में जा सकता है और उस मेमोरी का एड्रेस हमेशा एएसपी के पास रहेगा, स्टैक पॉइंटर। तो हम पुश की बात करते हैं। पुश इंस्ट्रक्शन आरपी लिखा है, आरपी की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, बी डी, पुश बी, पुश डी, पुश एच और पुश एसपी, 4 इंस्ट्रक्शन हो सकती थी। अब 4 इंस्ट्रक्शन में से हमने यहाँ पर अब पुश इंस्ट्रक्शन करती क्या है, ध्यान समझिए। हमने लिखा है पुश रजिस्टर पेयर, आरपी का फुल फॉर्म यहाँ मिल गया आपको, पुश रजिस्टर पेयर ऑन टू स्टैक। स्टैक जो मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी का हिस्सा होता है, वहां पर क्या कर देगा, पुश कर देगा। किस पर, स्टैक रिलेटेड मेमोरी पर। स्टैक रिलेटेड मेमोरी पर क्या कर देगा, पुश कर देगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के किसी रजिस्टर से डेटा कहाँ चला जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा, ये है इसका मतलब। अब हमने इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर लिया है क्या, एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिया पुश बी। हमने पुश बी इंस्ट्रक्शन ली। कौन सा एग्जाम्पल लिया, इन 4 इंस्ट्रक्शन में से, इन 4 इंस्ट्रक्शन में से हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, पुश बी लिया है। तो पुश बी से हम समझा रहे हैं क्या है, पुश बी में कोई 8 बिट का नंबर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसमें 3 मशीन साइकिल चलेंगी। पुश बी में मेमोरी में डेटा रखने जाना है, तो 2 मेमोरी लोकेशन पर डेटा रखना है, तो 2 मेमोरी लोकेशन डेटा रखेगा तो 2 मशीन साइकिल पक्का चलेंगी इसमें, MW1 और MW2। पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी, पहली मशीन साइकिल कौन सी चलेगी, ऑपकोड फैच। दूसरी कौन सी चलेगी, MW, मेमोरी में डेटा रखने जाना, पुश किया है ना, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जाना हो, मेमोरी जाना तो राइट ऑपरेशन करना, तो मेमोरी राइट मशीन साइकिल चलेगी। और फिर 16 बिट का डेटा रखना है, क्योंकि रजिस्टर पेयर का डेटा है, और रजिस्टर पेयर बी और सी मिले, चाहे डी मिले, चाहे HL मिले, 16 बिट का डेटा होगा और वो मेमोरी में स्टोर करने जाना है। तो वही एग्जाम्पल हम पुश बी लेके एक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चला जाएगा। तो 3 मशीन साइकिल तो यहाँ हमने समझा दी, उसमें OF, MW1 और MW2 चलेगा। कितने टी स्टेट खर्च हो जाएंगे इसमें, कितने टी स्टेट खर्च हो जाएंगे इसमें, 4 + 3 = 10 टी स्टेट खर्च हो जाएंगी भाई यहाँ पर इसमें। क्लियर है, पुश इंस्ट्रक्शन में 10 टी। चलो अब इस इंस्ट्रक्शन के सटीक एक एग्जांपल समझाते हैं हम। क्या है, जब पुश बी लगाई थी आपने, पुश बी लगाई होगी तो उस टाइम एएसपी में कुछ एड्रेस रहा होगा, और पुश बी लगाई तो बीसी रजिस्टर पेयर में कोई डेटा रहा होगा। तो हमने यहाँ पर जो रहा होगा वो हमने यहाँ पर मान लिया है कि एएसपी में है 2099, ये हमने माना है, लेकिन लिख लिया था पहले, क्योंकि पहले से पुश बी इंस्ट्रक्शन लगने के पहले से एएसपी में 2099 है। ये आया कैसे होगा, हमने एएसपी लगाई होगी, LXI एएसपी, तो हमने यहाँ पर अभी यही तो समझाया था। अब क्वेश्चन उठता है एएसपी में 2099 कैसे आया होगा, हम लगाएंगे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन कौन सी, LXI एएसपी 2099H, तो वही तो आ गया। तो एएसपी में कितना आ जाएगा, अभी हम यही तो समझा के गए हैं, कितना आ जाएगा एएसपी में, एएसपी में आ जाएगा 2099H, तो हमने वही माना है। अभी यहाँ पर तो हमने इस इंस्ट्रक्शन को समझा तो डायरेक्ट मान लेंगे, कुछ भी मान सकते, 2099 जरूरी नहीं है, लेकिन प्रचलन में यही है, हम बार बार जब भी मानेंगे अधिकतर यही मानते हैं। और इसके बाद बी में कुछ रखा है, बी में रखा है 25 और सी में रखा है 80, सी में रखा है 80 और बी में बीसी रजिस्टर पेयर है। इंस्ट्रक्शन लगाई हमने पुश बी, पुश बी का मतलब, पुश का मतलब समझिए कि माइक्रो प्रोसेसर से बीसी रजिस्टर पेयर में जो 16 बिट का नंबर है वो मेमोरी में स्टोर करना है। कौन सी मेमोरी में, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में। स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, स्टैक में कौन सा एड्रेस है, स्टैक में है स्टैंड एएसपी में, एएसपी में कितना एड्रेस है 2099, और एएसपी हमेशा एक टॉप के एड्रेस को रखता है। तो यहाँ पर जो है बिफोर इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर कंटेंट्स बिफोर इंस्ट्रक्शन, यहाँ लिखा है रजिस्टर कंटेंट्स बिफोर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लिखा है रजिस्टर कंटेंट्स बिफोर इंस्ट्रक्शन। क्लियर है भाई। अब क्या है, अगर पुश बी लग गई, पुश बी लग गई तो क्या होगा ऑपरेशन, वो समझना है। एएसपी में 2099 था, ध्यान समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहे हैं। जब मेमोरी में डेटा जाता है स्टैक रिलेटेड मेमोरी में, तो एएसपी का एड्रेस एएसपी = ASP-1 होता है, एक का डिक्रीमेंट होता है, एक का डिक्रीमेंट होता है। तो एएसपी में हमने कहा था कि 2099H माना है, और उस स्टैक के टॉप का एड्रेस है, यहाँ पर डोंट केयर H रखा है, क्रॉस H लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस H लिखा है, यहाँ पर कुछ भी डेटा हो हमें नहीं पता,
लेकिन पुश बी अगर चला है तो एएसपी में कितना होता है, ये तो एएसपी था, एएसपी में कितना हो जाएगा अगली बार, एएसपी इक्वल टू एएसपी माइनस 1। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा 2098 का डिक्रीमेंट होगा एएसपी में। और वहां से डेटा कौन सा आएगा, ये विशेष बात है कि जब एक का होगा 2098 मेमोरी लोकेशन पर एचएल का डेटा, सॉरी बीसी, पुश बी लगाइए ना तो बीसी का डेटा आना था। तो यहां आपको समझना पहले बी का डेटा आएगा उठ के मेमोरी में, या पहले एल का सी का डेटा आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान देना है, उल्टा हो जाता है अधिकतर लोगों से। तो हमें पहले हायर बाइट का एड्रेस मेमोरी में लाना है। हायर बाइट क्या, देखिए 8 बिट का ये है लोअर बाइट, ये है हायर बाइट। तो पहले हमें बी का डेटा लाना है मेमोरी में। पहले आएगा बी का डेटा उठ के कहां पर, मेमोरी में। बी का डेटा आएगा पहले। सो 2099 था, 2098 होगा। बी का डेटा कितना था, 25 था। तो 25 आ गया किसमें, 25 आ गया किसमें, आपका है आपके 2098 मेमोरी। तो एएसपी इक्वल टू एएसपी माइनस, अगेन क्या होगा, एएसपी इक्वल टू एएसपी माइनस 1 फिर से होगा। एक बार और घटेगा तो कितना हो जाएगा, एएसपी में 2097 हो जाएगा। एएसपी में कितना हो जाएगा भाई, 2097। और अब क्या आएगा 2097, अपने आप कर रही है पुश बी इंस्ट्रक्शन लगाने से। जो आपका यहाँ पर अभी रखा था बी में, जो सी में रखा था 80, वो आ जाएगा 2097 में। कितना आएगा यहाँ पर, 80H आ गया। तो बी का डेटा आएगा पहले मेमोरी में और एएसपी माइनस 1 अगेन होगा, फिर आएगा सी का डेटा। मतलब पहले हायर बाइट आती है मेमोरी में, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में, और फिर लोअर बाइट आती है। क्लियर है? तो सबसे बाद इसमें बाद में कौन सा आया, 80 आया। अगर इसे निकाल के ले जाएंगे तो पहले 80 निकल के जाएगा। स्टैक टॉप का एड्रेस ना लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती है। तो पहले यहाँ से निकालना हो, अगर अभी निकालेंगे पॉप इंस्ट्रक्शन से निकलेगा ही, तो 80 निकल के वापस जाएगा। 80 कहाँ जाएगा, 80 जब यहाँ से जाएगा स्टैक रिलेटेड मेमोरी में तो रजिस्टर पेयर में कहाँ, पहले लोअर बाइट में जाएगा। क्यों जाएगा लोअर बाइट में पहले, क्योंकि बाद में लोअर बाइट का आया था। सबसे बाद में पहले हायर बाइट आया था, फिर लोअर बाइट। तो लास्ट में लोअर बाइट आया, तो जब निकल के जाएगा तो लोअर बाइट में ही जाएगा। जहां से आया तो वहीं, मतलब ये समझ लो। तो ये हो गया। तो ये क्या लिखा था मैं, स्टैक कंटेंट्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन। जब हमने पुश बी इंस्ट्रक्शन लगाई तो पहले से तो इतना था, लेकिन जब आफ्टर इंस्ट्रक्शन हो गई तो कितना हो गया। अब वो कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कह रहा है आफ्टर रजिस्टर कंटेंट्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन। कौन सी इंस्ट्रक्शन, पुश बी इंस्ट्रक्शन ही तो एग्जाम्पल लिए हैं हमें। यहाँ पर पुश बी लगाई तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, मतलब बीसी में कितना रहेगा और एएसपी में कितना रहेगा। ध्यान समझिए, एएसपी में जब नहीं लगाई थी तो 2099 था, जब यहाँ पर आए तो 2098 हुआ, 2097। लास्ट में पुश बी लगने के बाद एएसपी में कितना होगा भाई, 2099 होगा, या 98 हो गया, 97, तीन में से एक होना है। तो ये वाला एड्रेस होगा जो यहाँ होगा। क्यों घट गया ना 2 बार, 2097। तो यहाँ पर 99 का 98 हुआ होगा, फिर 97, वही यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक में पहले क्या था, स्टैक में क्या होगा, फिर लास्ट में रजिस्टर में क्या बचा। और बी और सी में क्या रहेगा भाई, यहां पर दिमाग में आएगा बी का डेटा चला गया और सी का डेटा चला गया मेमोरी, तो बी खाली हो गया होगा और सी खाली हो गया। नहीं, ये डेटा हमेशा कॉपी होता है। बी का बी में रहेगा और मेमोरी में चला गया, सी का सी में ही रहेगा और मेमोरी में चला गया। ये ऐसी कहानी है जैसे हमारे पास एक वीडियो है, हम व्हाट्सएप में किसी को भी भेज दें, वो वीडियो तो हमारे पास भी रहेगा और वहाँ पर भी रहेगा। तो बीसी ने वही किया है कि वहाँ से वहाँ भी चला गया और बी और सी में भी बना रहा। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन कितना रहेगा बी और सी में, तो यहाँ पर तो 25 का 25 ही रहेगा और यहाँ पर 80 का 80 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। और मेमोरी में ही पहुंच गया, 25 और 80 मेमोरी में भी चला गया और वहां पर भी है। क्लियर है? तो हमने आप समझी है कौन सी इंस्ट्रक्शन, पुश आरपी इंस्ट्रक्शन। ये स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन थी, इसलिए इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा किससे रिलेटेड है, स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कहीं थी उसने करने को। अब जब पुश पढ़ेंगे तो इसको बाद में पढ़ाते हैं XTHL, पुश पढ़ेंगे तो पॉप उसके बाद पढ़ना। कायदे से यहाँ में 1 2 3 नंबर पर पॉप है।
क्लियर है ना। लेकिन यहाँ जगह मैनेज नहीं हो रही थी इसलिए हमने इसको ऊपर ले लिया, इसको यहाँ। अभी इसको बाद में समझाते हैं अभी हम XTHL को इसके बाद, क्योंकि पुश और पॉप एक दूसरे से रिलेशन है। पुश ने डेटा डाला था मेमोरी में और पॉप क्या करेगी, मेमोरी से उठा के लाएगी। तो पॉप RP इंस्ट्रक्शन है, जैसे पुश RP था ऐसे पॉप RP है। तो पॉप ऐसे जैसे पुश BDH PSW था, ऐसी पॉप B पॉप D पॉप H और पॉप PSW होगा। 4 वो बन सकते हैं, 4 है। क्लियर है ना। तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पॉप करती क्या है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है पॉप ऑफ स्टैक टू रजिस्टर पेयर। पॉप ऑफ का मतलब उठा के लाना। कौन से, पॉप ऑफ स्टैक टू, कहाँ के लिए उठा के लाना, रजिस्टर पेयर के लिए डेटा उठा के लाना। कहाँ से, टॉप ऑफ स्टैक से। पॉप ऑफ स्टैक, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में जो डेटा रखा है उसको उठा के लाना है, किसमें, रजिस्टर पेयर में। कौन से रजिस्टर पेयर में, जो पॉप के आगे लिखा होगा। अब चाहे पॉप B लिख दो, चाहे पॉप D लिख दो, चाहे पॉप H लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्लियर है। तो यहाँ पर इन चारों इंस्ट्रक्शन को हमने एक एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाया है। जैसा यहाँ पर इन 4 का मतलब था, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर एक किसी इंस्ट्रक्शन को, तो इसमें तो लिखा था हमने पुश B, तो B का डेटा, B और C का डेटा चला गया था मेमोरी में, तो ये चला गया B और C का डेटा। कहाँ चला गया, मैं स्टैक रिलेटेड मेमोरी में चला गया 2, 5 और 8, 0। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर होगा। अब यहाँ उल्टा होना है उसका। तो हम यहाँ मान लिए हैं कि मेमोरी की माइक्रोप्रोसेसर में पहले बना है पॉप H लगाई हमने, देख ध्यान रखिए, पॉप H लगाई हमने, पॉप H। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कोई 8 बिट 16 बिट का नंबर कुछ नहीं है इसमें। 3 मशीन साइकिल चलेंगे इसमें, 3 मशीन साइकिल। कौन सी, एक तो OF तो पक्का चले, कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, पहली मशीन साइकिल ऑपकोड फैच होती है। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा इसमें, फिर इसके बाद क्या होगा, मेमोरी से डेटा उठा के लाना है। तो 16 बिट का उठाना, एक बार में 8 ही बिट उठ सकता है, तो पहले 8 बिट का उठा के लाएगा। तो मेमोरी को क्या करना पड़ेगा, रीड, तो AMR1 दूसरी मशीन साइकिल चली। फिर 8 बिट का और उठाना, तो AMR, फिर चली मशीन साइकिल, 3 चल गई, OF AMR1 AMR2। जब 2 चल गई AMR, तो AMR1 AMR2 नाम रख दिया, 1 और 2 लगा दिया उसमें। तो इसमें कितने T स्टेट्स खर्च होंगी, इसमें होंगे 12 T स्टेट खर्च, 12 T स्टेट। OF प्लस AMR1 प्लस AMR2, 6 प्लस T प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3, 12 T स्टेट खर्च होंगी। क्लियर है। तो हम आते हैं यहाँ पर कितना, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कितना, पॉप H। ये इंस्ट्रक्शन ली हमने, एक एग्जाम्पल लिया है पॉप H। तो पहले पॉप H लगाई, तो बिफोर रजिस्टर कंटेंट्स बिफोर पॉप, पॉप लगाई थी जब आपने, उस टाइम ASP में और HL में क्या था। तो ASP में हमने माना है कि ASP में 2097 है, हमने अपनी से माना है, अपनी मर्जी से माना है। पॉप ASP में कितना, ASP में 2097 है, और HL में कितना है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें डेटा आना है। तो HL का डेटा हमें पता नहीं HL में पहले से क्या रखा है। अब आती है बात कि पॉप H बिफोर इंस्ट्रक्शन तो इतना था। अब कह रहा स्टैक कंटेंट्स, स्टैक कंटेंट्स। जब स्टैक में क्या हो गया भाई, स्टैक कंटेंट्स क्या थे, ध्यान रखिए, 2097 लिखा, तो 2097 पर 80 रखा हुआ है, और 2098 पर 25 रखा हुआ है, और 2098 पर डोंट केयर है, मतलब कुछ भी हो, कोई पता नहीं क्या है, ना यहाँ का पता है ना यहाँ का पता है। अब वो कह रहा है कि जो है इतना तो हमें गिवन है, पॉप वॉच करना है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए ASP में कितना है, और जिस रजिस्टर में आना है डेटा उसमें हो पता या ना हो, लेकिन उस मेमोरी में क्या रखा है, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में। तो हमने इतना हमें मानना पड़ेगा क्या रखा। इसलिए रेड पेन से जो है हमने सब अपनी मर्जी से माना है, कुछ भी मान सकते थे हम। एक चीज समझ में आ गई तो चाहे जो मानो। क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट में इससे ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ खाली ब्लॉक पड़े, ये लिखा नहीं है, यही इसको समझना है कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो देखिए, यदि हमने पॉप H लगाई, पॉप H, तो मतलब HL में डेटा आना, H का मतलब HL में आना, कहाँ से,
मेमोरी से। कौन सी मेमोरी से? जिसका एड्रेस टॉप का एड्रेस किसके पास होगा? एएसपी रजिस्टर के पास। तो एएसपी में कितना बताया? 2097। जो 2097 पर डेटा होगा वो निश्चित तौर पर कहाँ आएगा? एच लगा है, पुश एच, तो एच एल में आना तो पहले एच में आएगा या एल में आएगा? पहले एल में आएगा। जब आता है तो लोअर बाइट में आता है, क्लियर है, पहले, ऊपर बाद में हाइयर बाइट में आता है। जब जाता है पुश के इंस्ट्रक्शन, पुश के बाद जब जाता है तो पहले हाइयर बाइट का डेटा जाता, फिर लोअर बाइट का, उल्टा है दोनों का रिलेशन। तो इसमें क्या होगा, ध्यान समझिएगा। जो यहाँ पर डेटा है आपका 2097 लिखा, 2097 पर जो लिखा है, यहाँ पर जो 8 बिट का नंबर है वो कहाँ चला जाएगा? उठ के पहले कहाँ जाएगा? बताइए, पहले कहाँ जाएगा? पहले ये उठ के जाएगा निश्चित तौर पर इसमें, एल में। तो एल में कितना आ जाएगा भाई? इंस्ट्रक्शन चल जाएगी जो 80 है। और इसके बाद एसपी में कितना होगा? एसपी प्लस 1, तो 97 का कितना हो गया? 98 हो गया होगा, 2098। 97 था ना, इसमें इंक्रीमेंट हो गया, 98 हो चुका, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि पहले का है ना वहां पर 98। अब जो 25 उठेगा वो कहाँ जाएगा? जब 25 उठेगा तो कहाँ जाएगा? 25 यहाँ जाएगा। ये होना है, क्लियर है? तो ये होना था, होना है। तो अब देखिए यहाँ पर 2097, तो एसपी में कितना हो जाएगा? एसपी में बताओ कितना हो जाएगा? 97 था, 9899 हो जाएगा एसपी में। एसपी में हो जाएगा 2099। और एच एल में कितना हो जाएगा बताओ? पहले एच में आएगा फिर एल में आएगा। तो एच एल में कितना आएगा? पहले 80, एल में आएगा 80, फिर जाएगा 25 उठ के एसपी प्लस 1 हो गया होगा, तो यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा? 25 आ गया होगा समझ में। तो ये पहले आया, ए वाला डेटा आया किस में? ये वाला डेटा इसमें आया, ये वाला, चाहे यहाँ से समझ लो, यहाँ से डेटा उठ के यहाँ पहुँचना है। लास्ट में यहाँ लिखा रजिस्टर कंटेंट्स आफ्टर पुश एच इंस्ट्रक्शन लगने के बाद क्या होगा? तो एएसपी में 2097 था, 2 बार इंक्रीमेंट हो चुका तो 2098 हो गया। और जो मेमोरी में डेटा रखा था, पहले स्टैक टॉप का एड्रेस का उठा, लोअर बाइट में गया तो एचएल में जाना था तो एल में गया, और फिर इसमें इंक्रीमेंट हुआ 25 जो चला गया एच में। इतना सा काम था, क्लियर है? तो इतना हमने माना था। देखिए, एक बार अगर पुश लगा दो और उसके बाद एक बार पॉप लगा तो जहां का तहां डेटा पहुंच जाएगा। जैसे इनकोडिंग कर दो किसी की, फिर उसी की डिकोडिंग कर दो तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। पहले सेट कर दो और फिर रिसेट कर दो तो जैसा था डेटा वैसा ही हो जाएगा। कोई बैठा है उसको कह दो खड़े हो जाओ और फिर कह दो बैठ जाओ तो जहां का तहां पहुंच गया, क्लियर है? तो यहां पर पुश और पॉप का बहुत अच्छा रिलेशन है, अपोजिट है एक दूसरे के। पुश मेमोरी को में डालता है डेटा स्टैक मेमोरी, और पॉप वहां से उठा के लाता है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था जानबूझ के वही लिया था जो यहाँ पर डाला था। यहाँ देखिए, आप मिलाइए दोनों को। जो यहाँ पर पीसी में डेटा था उसको उठा के डाला था किसमें डाला था? मेमोरी में। तो मेमोरी में चला गया कितना? 2580, और यहाँ पर एड्रेस कितना हो गया था? 2097। इसीलिए हमने यही एड्रेस माना था ताकि आपको कंपैरिजन करा दे तो कॉन्फिडेंस आए थोड़ी सा। एक बार जहां क्लिक करके दिमाग में ऐसा होता है तो फिर आपको समझ में आ गया। इसीलिए हमने जानबूझ के 2097 लिया था और वही डेटा यहाँ पर भरे थे, क्योंकि 8025 लिया था ना हमने, वही जानबूझ के लिए थे, लेकिन पहले नहीं बताया। अब यहाँ पर 2097 ना हो गया, अगर 2050 होता तो क्या होता? यहाँ होता 2050, यहाँ होता 2050 के बाद कितना? 512052, क्लियर है ना? तो यहाँ आता था 2052 आ जाता। यहाँ पर डेटा कुछ भी रखा होता, मान लीजिए 8000 रखा होता तो 00 यहाँ होता, 80 यहाँ होता तो यहाँ 80 आता, यहाँ 00 आता। जैसा गया था वैसे ही जाता, क्लियर है? अब देखो, तो पुश, हमें लगता है कि पुश समझ में आ गई है और पॉप समझ में आ गई है। अब यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रक्शन छोड़ दी थी, कौन सी? XTHL। XTHL बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन है। XTHL का मतलब है एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, क्लियर है ना? HL में जो कंटेंट्स है, ध्यान समझिएगा, XTHL माइक्रो प्रोसेसर की सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन है और बहुत ही कंफ्यूजन वाली इंस्ट्रक्शन है, बड़ी विचित्र टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या समझना है हमें? पहली बात तो अब चाहे आप XTHL समझ लो, चाहे ये वाली समझ लो
SPHL, पहले SPHL समझ रहे हो तो उसको समझा दें, इसको चलो इसी को समझो, ये बड़ी है, पहले बड़ी समझो। XTHL एक इंस्ट्रक्शन है, कौन सी? XTHL के आगे क्या रहता है भाई? डॉट रहता है, डैश लगा है यहाँ पर, मतलब ऑप कोड है, ऑपरेंड मिसिंग है। जैसे पुश के बाद BDH था, ऐसे ही XTH के बाद आगे कुछ है नहीं, इतना ही में समझ जाओ इंस्ट्रक्शन। इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है XTHL। अब समझ रहे, एड्रेसिंग मोड्स पूछे तो ये पता होना चाहिए, ऑपरेंड है ही नहीं इसमें, जब इसमें नहीं है तो इम्प्लाइड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड कहलाता है, या इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड्स भी उसी को बोलते हैं। तो XTHL इंस्ट्रक्शन करती क्या है? ये क्या करती? एक्सचेंज, किसको? HL के डेटा को, HL के डेटा को स्टैक में ले जाता है, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में, और जो स्टैक रिलेटेड मेमोरी में डेटा रखा है वहां के डेटा को कहाँ लाता है? HL में लाता है। XTHL एक्सचेंज कराता है डेटा को, बड़ी विचित्र इंस्ट्रक्शन है, एक्सचेंज कराता है डेटा को, ध्यान समझिएगा। HL में कोई डेटा रखा है, वो चला जाएगा किसमें? स्टैक रिलेटेड मेमोरी में। कौन सी स्टैक रिलेटेड मेमोरी में? जिसका एड्रेस SP के पास है। तो H का डेटा जाएगा पहले, फिर L का डेटा जाएगा, क्लियर है? तो जब जाएगा मेमोरी में तो MW1 चलेगी, MW2 चलेगी, 2 मशीन साइकिल चल गई। लेकिन सबसे पहली कौन सी चलेगी? ऑपकोड फैच। ऑपकोड फैच चल गई, फिर मेमोरी में अगर रखने जाना है डेटा तो W चल गई, फिर W चल गई, MW। अब पता नहीं वो रखने जा रहा है पहले के उठाने जा रहा है, उसी मेमोरी लोकेशन से डेटा उठा के लाना, ध्यान रखिए, और उसी मेमोरी लोकेशन पर रखना है, कहीं इधर उधर नहीं रखना है। ये विचित्र बात है। इसमें इतना समझाने के बाद भी एक ऐसी चीज बचेगी जो आपको पता ही नहीं लगेगी उसने काम किया भी है। इस इंस्ट्रक्शन में निश्चित तौर पर W और Z रजिस्टर का यूज हुआ है, लेकिन हमने यहाँ लिखा नहीं है कहीं, क्योंकि वो बहुत साइलेंट तरीके से काम करता है, इसलिए माइक्रोप्रोसेसर किसी के समझ में नहीं आता क्या है। बीटेक का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट बीटेक इंजीनियरिंग ब्रांच में कोई नहीं है जो ये सब्जेक्ट है। पूरी ब्रांचेस में किसी भी ब्रांच की बात करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की बात करो, चाहे CS या कंप्यूटर साइंस की करो, तो IT की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिकल की करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की करो, जितनी जगह पे जितनी भी ब्रांचेस चलती हैं, सब में ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर जो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, क्लियर है? तो थोड़ी सा टेढ़ा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ी सा बहुत कंसल्टेट होना होगा। ये आपका मेजरमेंट है आपके माइंड का, आप कितने बुद्धिजीवी हैं। अगर ये सब्जेक्ट समझ पा रहे हैं तो आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, अगर ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो आपको मेहनत करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो समझना स्टार्ट होगा। तो XTHL है, एक्सचेंज करेगा डेटा कहाँ कहाँ का, क्लियर है? वो बता दिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल को क्या लिया? वही इंस्ट्रक्शन XTHL डैश, XTHL डैश। डैश का मतलब है नन का मतलब ऑपकोड है, ऑपरेंड कुछ नहीं है, इस डैश का मतलब। और इसको हमें समझना है तो क्या है, यहाँ पर जो एक्सचेंज लगता है, एक्सचेंज HL कन्वर्ट टॉप ऑफ स्टैक, ये 5 मशीन साइकिल्स चलती हैं भाई इसमें। XTHL जो इंस्ट्रक्शन है 5 मशीन साइकिल्स चलती हैं। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? सिर्फ 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन देखनी बड़ी धोखेबाज है। जब देखते हैं 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो 1 मशीन साइकिल चलेगी या 2 चल जाएंगी, मैक्सिमम 3 चल जाएंगी, ऐसा लगता है। इसलिए XTHL बहुत पूछता है, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में तो इसमें बिल्कुल हिला के रख देते हैं इस इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया अगर तो बहुत बुद्धिजीवी है वो इंसान जिसने बता दिया इसका आंसर। इतनी टफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन तो हमने यहाँ लिखा है थोड़ी सा, कितने बाइट की है? 1 बाइट की। देखो यहाँ पर लिखा है 1 बाइट। कितनी मशीन साइकिल? 5 मशीन साइकिल्स चली हैं इसमें, 5 मशीन साइकिल्स चली हैं। यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत मटेरियल हमें डालना था यहाँ पर, इसलिए बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ा, तब मैनेज हो पाया। तो जूम कर सकते हैं वीडियो को, जब देखें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? वो इंटेंसिटी बढ़ा लें अपने सिस्टम की, ठीक है? तो क्या है, 1 बाइट है, 5 मशीन साइकिल चल रही हैं इसमें। 5 मशीन साइकिल चल रही है तो ध्यान से समझना है, थम के पढ़ना है, टाइम लग जाना जो लग रहा है। पहले OF चलेगी, अब मेमोरी में रखने भी जाना, उठाने भी जाना, उसी मेमोरी लोकेशन से उठाना, उसी पर रखना, या उसी पर रखना उसी से उठाना है। तो पहले रखना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा? पहले उठाना पड़ेगा, पहले उस मेमोरी से उठा के लाओ। तो OF चलेगी, फिर MW1 चलेगी, फिर MR1 मेमोरी से डेटा उठाना है तो MR चलेगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, फिर मेमोरी रीड मशीन साइकिल दूसरी चलेगी तो MR1 MR2 चल जाएगी, OF MR1 MR2, क्लियर है? अभी मेमोरी में रखने जाना है तो कौन सी मशीन साइकिल चलेगी?
8 बिट का डेटा रखने गए MW1 और फिर 8 बिट का डेटा रखने गए तो MW2। क्लियर है? तो 5 मशीन साइकिल चली। तो यहाँ पर हमने छोटा छोटा सा लिखा है, जूम करके देख सकते हैं। OF चलेगी प्लस MR1 MR2 प्लस MW1 प्लस MW1 प्लस MW2। कितने टी स्टेट चली? 5 मशीन साइकिल चल गई। कितने आ गए? 16 टी स्टेट आ गई हैं। कैसे आया? 3 3 3 12 तो ये हो गई हैं और 4 चल गई ऑपकोड फैच में। तो 12 टी स्टेट और 4 16 टी स्टेट, 16 टी स्टेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। 16 टी लिखा ना, 16 टी स्टेट्स खर्च होगी। यहाँ पर ना भी लिखते तो भी, लेकिन हम जब इंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं फिर यहाँ पर इससे अच्छा समझाने का कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा नहीं है आपको, इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ी सा डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है, अब हमने लिया एग्जाम्पल, कौन सा? XTHL डैश। इसको समझाना है तो क्या लिखा? बिफोर। देखिए जब XTHL समझाना तो पहले इंस्ट्रक्शन के बिफोर कब, क्या पहले क्या था जब इंस्ट्रक्शन लगाई? कौन सी इंस्ट्रक्शन? XTHL। जब XTHL आपने लगाई उसके पहले कहाँ क्या था ये बताना पड़ेगा। तो XTHL में ASP के पास हमने माना है 2095 है, अपने से माना है, आप कुछ भी मान सकते हो। पहले इसी से समझ लो जो हमने माना है, फिर उसके बाद कुछ भी हो। ASP में कितना है? स्टैक पॉइंटर में 2095 माना। और HL में कितना? क्योंकि HL के डेटा को ही एक्सचेंज कर सकता है बस XTHL, HL लिखा है इंस्ट्रक्शन में। क्लियर है? तो इसके डेटा को तो हमने माना यहाँ पर 4 5, यहाँ 6 7, 4 5 6 7, सिंपल सा हमने डेटा मान लिया 4 5 6 7। तो H में है 4 5 और L में है 6 7। कब की बात है? पहले जब XTHL लगाई उससे पहले ऐसा है। और आगे क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं स्टैक रिलेटेड मेमोरी में, स्टैक रिलेटेड, स्टैक लिखा है यहाँ पर, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में भी डेटा स्टोर है। कहाँ पर? 2095 जो है एड्रेस लिखा है, मैच करना चाहिए दोनों का, ये और ये एड्रेस सेम होना चाहिए। 2095 और 2096 मेमोरी लोकेशन कुछ डेटा रखा हुआ है। F8 माना है हमने और यहाँ पर माना है 25, अपनी मर्जी से माना है। तो इतना आपको समझाना है तो इतना आपको अपनी मर्जी से मानना पड़ेगा। ये कब की 2 लाइनें खींची हमने यहाँ पर, इतनी बात है। यहाँ लिखा है बिफोर XTL लगने के पहले की बात है कि इतनी बात है, ये बिफोर XTL। फिर यहाँ पर जो इतना बना हुआ है 2 लाइनें खींच दी हमने, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आफ्टर XTHL हुआ है। तो पहले क्या था? यही तो बदलना है। H का डेटा, HL का डेटा इसमें आ जाए मेमोरी में यहाँ पर, और यहाँ का डेटा चला जाए किस में? HL में। एक्सचेंज होना है। 16 बिट का डेटा आना है और 16 बिट का डेटा जाना है। बहुत टेढ़ी इंस्ट्रक्शन है। अब क्वेश्चन उठता है, अगर यहाँ से उठा ले गए और जहां रखना है वहां पहले से रखा है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यदि वहां से ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत टेढ़ी इंस्ट्रक्शन, ध्यान समझिएगा। एक्सचेंज करना, वहाँ का डेटा यहाँ लेना, यहाँ का डेटा वहाँ ले जाना। बहुत थोड़ी सा दिमाग लगा के पढ़िए, एक बार में समझ में तो 2 बार देख सकते हैं वीडियो को। बैक करके जो है थोड़ी सा बैक कर दो, नहीं सुन पाए हो कोई चीज़ को या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा है वीडियो इसलिए हम थोड़ी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझो होना क्या है। HL का डेटा यहाँ आना है और यहाँ जो F5 और 25 रखा है, F8 और 25 रखा है, ये डेटा यहाँ जाना है और वहाँ का डेटा यहाँ आना है। इसमें क्या हुआ? ये को किसी को पहले खाली करना पड़ेगा हमें। हमारे पास पावर किसकी है रखने की? पहले हम HL को खाली करें। ध्यान समझिए बात को, HL को हम खाली करें। HL खाली कैसे होगा? कहाँ जाएगा इसका डेटा? यही बात है इंपॉर्टेंट। HL का डेटा, ये इंस्ट्रक्शन अपने आप, जैसे ही XTHL लगाएंगे आप, ये इंस्ट्रक्शन अपने आप HL के डेटा को उठा के सबसे पहले कहाँ ले जाएगी? मेमोरी में नहीं ले जाएगी जहाँ ले जाना है, कहीं और ले जाएगी, कहीं और ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? HL का डेटा उठा के सबसे पहले वो ले जाएगी W और Z रजिस्टर में। W और Z रजिस्टर प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता है। W and Z register are temporary registers that cannot used by programmer. W and Z registers are used internally by MUPI when those required. जब वो चाहता है, जब उसको जरूरत पड़ती है, तब W और Z रजिस्टर का यूज करता है। यहाँ पर सख्त आवश्यकता है कि पहले उसको उठा के कहीं रख दें, फिर मेमोरी का डेटा उठा के लाएं, फिर यहाँ रख दें, फिर जो WZ में रखा था डेटा वो उठा के फिर मेमोरी में ले जाएं। विचित्र बात, यहाँ पर WZ का यूज हो चुका है, लेकिन अभी हमने भी नहीं यहाँ कहीं लिखा। हम तो बता रहे हैं कि W और Z का यूज हुआ है, यहाँ पर कहीं लिखा भी नहीं मिलता है।
बहुत गहराई से पढ़ोगे तब ये बात पकड़ में आएगी, WZ यहाँ यूज हो चुका है। राइटर भी नहीं लिखते हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ इतने अंदर तक बात घुस ही नहीं पाती है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत गजब का सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होगा, ये WZ में ले गया होगा, ले गया, चलो हमने समझ लिया ले गया, ये खाली होगा, कौन सा खाली हो गया, HL खाली हो गया, मतलब है तो अभी भी यहाँ पर, लेकिन वो सुरक्षित हो गया, डेटा वहाँ पर रख लिया। मतलब एक जगह मेमोरी में डेटा रखा है, कहीं पर मोबाइल में है, मोबाइल का डेटा लैपटॉप में स्टोर कर लिया, और जब जरूरत पड़ी और मेमोरी में कुछ और स्टोर कर लिया, जब जरूरत हुई लैपटॉप से निकाल के हम यूज कर लें, वही बात हुई। इमरजेंसी पड़ी कि WZ को खाली करना पड़ा, सॉरी HL को हमने डेटा WZ में डाल लिया, फिर उठा के ला। ध्यान रखिएगा HL का डेटा, इसमें सब काम EXT HL इंस्ट्रक्शन अपने आप सब काम करेगी। तो पहले उठा के ले जाएगा 4 5 और 5 6 7, 4 5 और 6 7 को उठा के ले गया क्या, W में चला गया 4 5 और L में चला गया 6 7। ध्यान समझिएगा बात, अभी W में चला गया 4 5 और L में चला गया W और Z में चला गया 6 7। अब क्वेश्चन उठता है कि HL में क्या है, HL में भी है अभी यही, क्योंकि कॉपी हुआ है डेटा। अब कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो जरूरत थी डेटा वो वहां चला गया किसमें, WZ में। अब क्या होगा ASP में जितना है 2095, वहां पर जो 8 बिट का नंबर रखा है मेमोरी में, कौन सी में, स्टैक रिलेटेड मेमोरी में, यहाँ का F8 को उठा के लाएगा, ये कहाँ भर देगा, L में। F8 कहाँ लेके आएगा, L में लाएगा F8 L में। तो L में कितना आ जाएगा भाई बताओ, यहाँ पर आफ्टर इंस्ट्रक्शन F8 आ गया भाई L में। इसके बाद क्या होगा, ASP में इंक्रीमेंट होगा, 2095 का 2096 हो गया, अपने आप करेगा वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मेमोरी से उठा रहे हैं ना डेटा। तो ASP+1 ASP+1 होगा ASP+1 2 बार होना है। जब 2096 हो गया ASP में, 95 का हो गया 96 और फिर हो गया 2 बार और फिर 97 होगा, 25 उठा कहाँ जाएगा, 25 यहाँ से उठ के जाएगा, चला जाएगा H में। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 25। अच्छा ASP में कितना होगा ASP में बताओ कितना होगा। देखिए ASP का ध्यान रखना है, ASP में क्या हुआ था, 95 हुआ था, फिर हो गया था 95 था, फिर 96 हुआ, फिर हो गया था 97 होगा। तो 96 हम समझते हो, ASP में कितना बच गया, तो ASP में कितना हो गया भाई, 2097 हो गया होगा इस टाइम, क्लियर है, ASP में हो चुका होगा। फिर क्या होगा अभी ध्यान रखना, फिर यहाँ पर स्टैक टॉप का एड्रेस 97 पर क्या है ये पता नहीं हमें, मेमोरी में अभी काम अधूरा है। यहाँ का डेटा तो चला गया HL में, देखिए HL में चला गया HL में, लेकिन जो यहाँ पर HL पर जो पहले डेटा था 4 5 6 7 वो तो अभी रखा है अपना कहाँ पर, W और Z के पास। अब क्या करेगा, अब स्टैक पॉइंटर, फिर अब 2 मशीन साइकिल चलेंगी, मेमोरी में रखना डेटा MW1 और MW2, 3 चल गई, OF MR1 MR2 उठा लेगा मेमोरी से। अब मेमोरी में स्टोर करना डेटा MW1 MW2 चलेगी। तो यहाँ पर 2 मशीन साइकिल चली, पहले कौन सा डेटा उठा लाएगा, W का उठा के लाएगा या Z का, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ W था और यहाँ Z था। W में कितना आया था भाई, W में कितना, 4 5 और 6 7, 4 5 और 6 7, क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, 4 5 पहले हायर बाइट का डेटा मेमोरी में जाना है, डेटा पहले हायर बाइट का डेटा मेमोरी में जाता है, पहले से हम बता रहे हैं, पहले हायर बाइट का डेटा मेमोरी में जाता है। तो पहले क्या जाएगा भाई 96, तो हायर बाइट का कितना आएगा, वो कितना था, सबसे पहले 4 5 आएगा, किसमें 96 पर, 97 हो गया तो एक का डिक्रीमेंट होगा 96 होगा, फिर एक का डिक्रीमेंट फिर होगा तो 2095 होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, डेटा जो ये रखा है डेटा ये उठा के कहाँ से लाएगा, 6 7 यहाँ आ जाएगा, 6 7 यहाँ आ गया। तो कितना काम हो चुका भाई, देखिए 4 5 6 7 जो HL में था वो इसमें जाना था, तो इसमें पहुंच गया भाई 4 5 6 7, और जो इसमें था F8 2 5 वो कहाँ जाना था, इसमें जाना, तो HL में 4 8 2 5
और F8 आ गया यहाँ पर। तो अब काम हो गया, 5 मशीन साइकिल चल गई। W और Z समझ लेना भाई। पहले W का डेटा, बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन थी ये। W का डेटा कहाँ गया, पहले W का डेटा उसके इसमें गया, और फिर ये 6-7 कहाँ गया, 6-7 इसमें गया। WZ यूज हो चुका है यहाँ, जो साइलेंट है दिखता नहीं है, पढ़ाने वाले पढ़ा लेते हैं, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, WZ की पता ही नहीं। राइटर भी बुक लिख देता, उसको पता ही नहीं यहाँ W और Z लग चुका है। चलिए, बहुत डिटेल में ना बतानी तो बहुत हो जाएगा। अब आते हैं हम कहाँ पर, ये तो हो चुका था। अब SPHL बचे। SPHL बहुत ही आसान इंस्ट्रक्शन है। SPHL, इसको यहाँ से समझ लो, HL अलग समझ लो, SP अलग समझ लो। SP कितने बिट का, 16 बिट का। HL कितने बिट का, 16 बिट का। इसका मतलब क्या होगा, जो HL में कंटेंट्स हैं वो कहाँ चले जाएं, SP में चले जाएं। इतनी सी बात है, बहुत छोटी इंस्ट्रक्शन है। SPHL, SP एक ही बाइट की इंस्ट्रक्शन है, एक मशीन साइकिल चल रही है इसमें से, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काम है। ASP से रिलेटेड है, लेकिन स्टैक से रिलेटेड है, क्योंकि HL का डेटा स्टैक में जाना, SP स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में जाना, इसलिए स्टैक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। इसलिए क्या होगा, लेकिन है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काम इसमें। HL में जो भी हो, H और L में 16 बिट का होगा ना, HL में 8 बिट और H में 8 बिट और L में 8 बिट, और दोनों कहाँ चले जाएंगे, स्टैक पॉइंटर में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर लिखा है हमने क्या है, कॉपी HL कंटेंट्स ऑन टू SP में चला जाए। मान लीजिए HL के पास 2099 है और ASP में हमें पता नहीं है, SP में डोंट केयर लग जाए हैं। अगर यहाँ पर अगर कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा दें हम, अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगा दें कौन सी, SPHL लगा दें, तो SPHL लगने के पहले तो ऐसा था, लेकिन SPHL लग गया तो ASP में कितना आ जाएगा भाई, ASP में आ जाएगा 2099H। HL में क्या आ जाएगा, HL में कुछ नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। HL में जैसा था वैसा ही रहेगा, HL में कुछ नहीं होना, HL में जैसा था वैसा ही रहेगा। इतनी छोटी सी इंस्ट्रक्शन थी। अब क्वेश्चन का ही होगा, स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड, हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड। अब वो कह रहा है जितनी इंस्ट्रक्शन स्टैक से रिलेटेड वो कैसे यूज की जाती हैं। तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाली है, यहाँ पर ये है, ध्यान समझिएगा, ये है यूज ऑफ स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन में ही पूछा था, अब हमें ये तो डालना ही पड़ेगा। तो अब स्पीड बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ये समझाया है डिटेल में, तो यहाँ हो जाएगा। इनिशियलाइज, पहले काम क्या, 1 2 3 4 4 इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन समझा, क्रम से है, एक तरह से कह सकते हैं सीक्वेंस है। इनिशियलाइज किया हमने, इनिशियलाइज किया कैसे, स्टैक बाई SP। कौन सी इंस्ट्रक्शन से इनिशियलाइज हो सकता है, LXI। ASP में 2099 डालना है भाई, ASP में कितना डालना है, 2099 डालना है, SP में 2099 SP में डालना है। कैसे डालेंगे भाई 20 SP में, हम लगाएंगे इंस्ट्रक्शन कौन सी, LXI SP, 2099। तो ये 2099 कहाँ चला जाएगा, SP में। तो SP में कितना आ गया भाई, 2099 आ गया SP में। तो इस इंस्ट्रक्शन से कितना होगा, ये काम होगा, इस इंस्ट्रक्शन से एरो लगा दिया। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन लगाई हमने कौन सी, LXI H कॉमा, अभी LXI H कॉमा बताए थे, तो हम यहाँ पर LXI बता रहे थे। अभी SP में जाना तो SP में चला गया, वही इंस्ट्रक्शन तो हमने यूज कर ली, बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन है यहाँ। इसके बाद क्या है, LXI H 208050। HL में क्या चला जाए, A चला जाए, तो H में कितना आएगा A, और L में कितना जाएगा A, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 80, यहाँ कितना आएगा 50। ये होगा इससे। तो 2 इंस्ट्रक्शन समझा दी हमने, यही तो पढ़े थे, वही पढ़ी हैं जो वही लगानी है। यूज स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, वो कह रहा था हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज, ये इंस्ट्रक्शन कैसे यूज की जाती हैं, उन्हीं का सीक्वेंस बना दिया हमने। LXI अभी पढ़ाए थे, ठीक है ना, और LXI 2 चाहिए थी हमें, 2 पढ़ा दी। अब पुश, LXI तो एक ही है ना, LXI कितनी बताई थी, LXI SP स्टैक से रिलेटेड है। अब ये स्टैक से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन ये लगानी पड़ी क्योंकि इसका जो हमें क्रम से बताना है। पुश H अभी तो हम पढ़ाए थे, पुश पढ़ाई थी ना इंस्ट्रक्शन, लेकिन हमने पुश B पढ़ाई थी, यहाँ पर पुश H लिया है। पुश H का मतलब जो HL में कंटेंट्स है वो मेमोरी में चले जाएं। कौन सी मेमोरी में, जिसका एड्रेस HL के पास है वो चला जाए मेमोरी में। अब क्वेश्चन उठता है कि HL के पास कितना है,
हम ऐसे ही मान लेते हैं पुश एच। एच एल के पास कितना है इस टाइम, यहाँ से चल रहा है तो एच एल के पास कितना है 80 है और कितना है 50। एस पी के पास कितना है 2099 है। पुश एच का मतलब बता रहे हैं हम। अब 8050 कहाँ जाना है, पुश होना है। एच स्टैक रिलेटेड मेमोरी में कितना है 2099, जो यहाँ है वही यहाँ है। पहले कौन सी बाइट आएगी, लोअर बाइट या हाइयर बाइट, बताओ। पहले आएगी हाइयर बाइट, कहाँ यहाँ पर। एएसपी में क्या होगा 2098 होगा, एएसपी -1 कितना आएगा यहाँ पर 80। फिर क्या होगा, फिर ए वाला डेटा उठ के आएगा। ए वाला डेटा कहाँ जाएगा, ए वाला डेटा यहाँ का 2097H, यहाँ कितना आ जाएगा लोअर बाइट का डेटा बाद में। तो हमारा क्या था अभी तक यहाँ पर चल रहा था अपना पुश इंस्ट्रक्शन से यहाँ तक चले गए थे हम। तो ये वाला तो कंफर्म हो गया होगा यहाँ तक कि पुश का मतलब होता है कि जो है जिसका एड्रेस एसपी में है उस एड्रेस पर जो है क्या होगा डेटा, उस मेमोरी लोकेशन पर स्टैक टॉप का एड्रेस ASP-1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ASP है, इस टाइम ASP है, यहाँ पर क्या होगा ASP-1 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर होगा ASP-1 अगर होगा तो 2 बार हो गया ASP से, ये 2 भी लिख सकता था मैं यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऐसे इस तरह से। तो ये होगा जब 9 था तो 99 से एक बार डिक्रीमेंट 98 होगा, तो जो हायर बाइट पर डेटा है पहले वो आएगा, ठीक है ना। HL में पहले H का डेटा आएगा और फिर इसके अगेन डिक्रीमेंट होगा ASP में, एक और डिक्रीमेंट होगा, मतलब ASP में जो था उससे 2 कम होगा, एक यहाँ फिर एक यहाँ 2, तो हो गया 2098 से 2097 जो लोअर बस पर रखा है L पर, L का डेटा यहाँ पर हो गया स्टोर हो गया। अब ये था पुश। इसके बाद चौथे नंबर पर इसी क्रम से चल रहा है, अब पॉप करना है। पॉप का मतलब जो पुश में हुआ है उसका उल्टा करना है। पुश मीन्स होता है कि म्यूपी से डेटा किसी रजिस्टर पेयर का डेटा मेमोरी में स्टोर करना स्टैक रिलेटेड मेमोरी में, और पॉप का मतलब उस स्टैक रिलेटेड मेमोरी से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में लेके आना। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमने मानी है कि एग्जाम्पल लिया पॉप एच। पॉप एच का मतलब क्या है, इसमें लिखा है हमने ब्रैकेट में लोड HL, H और L में डेटा आएगा, क्लियर है, विद द कंटेंट्स ऑफ द 2 टॉप लोकेशंस ऑफ द स्टैक। स्टैक का जो टॉप का एड्रेस होगा इस टाइम, उस एड्रेस पर जो डेटा रखा है, तो वहाँ तो 8 ही बिट का रखा है, तो जो टॉप का एड्रेस है वहाँ से उठा के लाएगा, वो यहाँ पर रखेगा H में या L में, वो समझना किस में पहले जाएगा। फिर उसके बाद फिर से उसमें इंक्रीमेंट होगा तो उसका उठा के लाएगा, और फिर उसमें इंक्रीमेंट एक और 2 बार इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहीं का डेटा उठा के यहाँ रखा है। अभी इस टाइम एसपी में कितना है भाई, यहाँ तो 99 था, सही कहें तो यहाँ पर 98 हो गया था, फिर यहाँ पर 97 हो गया था एसपी में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर इंस्ट्रक्शन, इसलिए ए वाला एड्रेस है एसपी में, इस टाइम ए वाला एड्रेस है। तो 2097 अभी हमने बदलेगा थोड़ी देर में, यहाँ पर है, और यहाँ पर डेटा कितना रखा है 50, तो हमने ये 50 यही वाला डेटा उठा के यहाँ रखा है। तो यहाँ पर 50 जो है ये 50 पॉप इंस्ट्रक्शन से जस्ट उल्टा होगा। जिस पॉप इंस्ट्रक्शन स्टैक रिलेटेड मेमोरी, कौन सी मेमोरी, जिसका एड्रेस HL ASP में है 2097 पर जो डेटा रखा है 8 बिट का, वो लेके आए कहाँ पर, यहाँ से उठा के या तो H में ले जाना या L में। पुश का जस्ट उल्टा, पहले पुश में क्या हुआ था, पुश में पहले ए गया था फिर ए गया था, पहले हायर बाय एच का डेटा गया था, फिर बाद में गया था एल का डेटा। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता, तो लास्ट में कौन सा आया 50, कहाँ से आया लोअर बाइट से, तो 50 अब उठेगा, ध्यान समझिएगा 97 है, 97 से ये उठेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये डेटा कहाँ चला जाएगा इसमें, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 50। ASP में कितना हो गया हो, लेकिन ASP इक्वल टू ASP प्लस यहाँ कितना हो गया होगा 2098, और इसमें भी कितना हो गया होगा, यहाँ पर भी 2098 हो गया होगा, एक बार इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर 98 पर जो डेटा रखा 80, ये कहाँ जाएगा, ये वाला भी उठ के जाना, ये कहाँ जाना है, ये यहाँ उठ के जाना है, ये यहाँ उठ के जाना है, तो यहाँ कितना रखा है 80, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80,
लेकिन एएसपी में कितना होगा, एएसपी में एक का इंक्रीमेंट होगा, फिर 98 था तो यहाँ हो जाएगा 2099H, तो यहाँ पर कितना होगा 2099H हो गया। तो ये हो गया आपका किसका खत्म। देखिए जब मेमोरी में डेटा रखते हैं SP-1 SP-2 उल्टा चलता है, और जब यहाँ पर डेटा आएगा तो यहाँ कितना था ASP में, ये तो ASP था, इसमें कितना हो गया ASP+1 हो गया, यहाँ कितना हो गया ASP+1 अगेन हुआ, तो 2 बार हो गया है, इसलिए इतना जैसा यहाँ था। जब मेमोरी में डेटा रखते हैं तो ASP- चलता है, और जब मेमोरी से डेटा पॉप करते हैं तो प्लस चलता है। तो ये था आपका इसका जो है आपका पुश पॉप इंस्ट्रक्शन का स्टैक रिलेटेड जितना भी 8085 में रिलेशन है, सब कुछ हमने इस वीडियो में समझाया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, क्लियर है। तो अगर एक बार में समझ में ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, फुल डिटेल हमने बताने की कोशिश की है, आपको एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। हाँ, टॉपिक बड़ा होता है, माइक्रो प्रोसेसर बड़ा सब्जेक्ट है, हम छोटा सा टॉपिक लेके छोटा सा वीडियो नहीं बनाना चाहते, एकदम फंडा क्लियर करना चाहते, इसलिए एक वीडियो में बहुत सारा होता है। इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस मैंने समझाई हैं यहाँ पर, जो इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी समझ में वो यहाँ आके समझ में आएगी हकीकत में कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, और स्टैक का फंडा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।